कहानी संग्रह का लोकार्पण, साहित्यकारों का सम्मान। साहित्य आराधन का छठा वार्षिक सम्मान समारोह गोमती नगर स्थित एल्डिको ग्रीन के एफिल क्लब में संपन्न हुआ। इस अवसर पर वर्ष 2025 के लिए चयनित 13 विभूतियों को सम्मानित किया गया। साथ ही प्रकाशित बाल कहानी संग्रह इंद्रधनुष कहानी का लोकार्पण भी किया गया। इस बाल कहानी संग्रह का संपादन संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर अमिता दुबे और उपाध्यक्ष अलका प्रमोद ने किया है। पुस्तक में कुल 13 बाल कहानियां शामिल हैं। समीक्षक निवेदिता श्री ने कहा कि सभी कहानियां बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर रची गई हैं। ये पुस्तक नमन प्रकाशन, लखनऊ से प्रकाशित हुई है। समारोह में कृष्णेश्वर डींगर स्मृति सम्मान डॉक्टर विश्वंभर शुक्ल को, श्याम मोहन पांडे स्मृति सम्मान धीरेन्द्र वर्मा को, शांति पांडे स्मृति सम्मान नूतन वशिष्ठ को, इंदुश्री स्मृति डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव को, प्रवीण कुमार स्मृति सुधीर मिश्रा को, कृष्ण स्मृति उमेश प्रकाश को, पुष्पलता स्मृति डॉक्टर मंजू शुक्ल को, विवेक आशीष स्मृति ओम प्रकाश तिवारी को, चंद्रावती सरोज स्मृति विमल पंत को, रमेश चंद्र दीक्षित स्मृति डॉक्टर उषा मालवीय को, अवध रानी स्मृति दयानंद लाल को और ललिता देवी स्मृति सम्मान गोपाल नारायण श्रीवास्तव को प्रदान किया गया। इस अवसर पर एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, वृंदावन योजना कैंपस के कक्षा 6, 7 और 8 के छात्रों के बीच निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। सभी विजेताओं को सम्मानित किया गया। मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन की वरिष्ठ गायिका। आज का ये कार्यक्रम साहित्य से संबंधित तो जरूर था, किंतु इन्होंने मुझे गौरवान्वित किया है गाने के उससे, मगर मेरा रुझान साहित्य की तरफ भी। अभी मेरी एक पुस्तक मेरी भी छपी है, हरी हरी कारी कोयलिया, जिसको ओम दिशंक जी ने। दीदी गाती बहुत अच्छा है, दो गायिका हैं जैसे आपकी मालिनी अवस्थी है। मेरे को इतना गौरव जरूर है कि शिवानी जी ने मुझे कुमाऊं कोकिला का उपाधि दी। साहित्यकार हूँ, समाज सेविका हूँ और आज साहित्य आराधन के कार्यक्रम में इसमें ये सम्मान समारोह हुआ है और इसमें मैंने मेरी माँ और दादी के नाम के 2 सम्मान दिए हैं। माँ के नाम का सम्मान डॉक्टर डी.एन. लाल जी को दिया गया है, जो कि बहुत प्रबुद्ध IAS है, और मेरी दादी के नाम का सम्मान डॉक्टर गोपाल नारायण श्रीवास्तव जी को दिया गया है, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं। साहित्य भूषण उनको मिल चुका है और ये एक संयोग है कि आज कल ही मदर्स डे है, हमारी बेटी आई हुई है मदर्स डे के लिए और आज हम यहाँ अपनी माँ का सम्मान दे रहे हैं। और ये सम्मान देना ये एक ऐसी चीज है कि जो मतलब उनको हम याद करते हैं और जब वो गए तो वो हमसे कुछ भी कहकर नहीं गए, ना वो हमसे कोई अपेक्षा रखते हैं, लेकिन हम इस सम्मान के जरिए, इस अपने आयोजन के जरिए हम इस दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम उनको न भूले हैं, न भूल पाएंगे। माँ महामंत्र है, माँ संजीवनी है। और एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब एक प्रश्न पूछा गया कि यदि भगवान ना होते तो ये दुनिया कैसे चलती, तो उसका जवाब ये है कि यदि भगवान ना होते तो माँ से ये दुनिया चलती। मैं उमेश प्रकाश विक्षुब्ध साहित्य सांस्कृतिक समाज सेवा संस्था का संस्थापक अध्यक्ष। आज अमिता जी ने अपने ससुर के नाम से हमको सम्मानित किया, श्री धर्मनारायण दुबे जी के लिए। बहुत अच्छा लगा, बड़ा भव्य कार्यक्रम था, आयोजन अच्छा था और हम अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहे हैं। इनके परिवार ने हमको सम्मानित किया और अच्छा आयोजन था। सफल आयोजन के लिए अमिता जी को बहुत साधुवाद और संस्था को बहुत बहुत बधाई। बहुत मैं मीरा दीक्षित हूँ, डॉक्टर मीरा दीक्षित। हमारा जो साहित्य आराधन का कार्यक्रम है, ये आप एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग अपने जाने वाले जो अब हमारे साथ नहीं है, अचानक हम लोगों को छोड़ गए हैं, उनके स्मृति में हम लोग करते हैं। और अक्सर करके हम लोग प्रसन्नता के साथ करते हैं, जैसे वो हमें ऊपर से देख रहे हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। मैं डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव, महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज में BA डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और आज मुझे इंद्र स्मृति सम्मान के लिए चयनित किया गया था। बहुत अभिभूत हूँ
साहित्य के क्षेत्र में काम करने की एक पहचान आज मुझे मिली है। और साहित्य आराधन कहना चाहूँगी, लगातार ये संस्था साहित्य और संस्कृति और आपके म्यूजिक के क्षेत्र में काम है। और एक बड़ा अच्छा सा यहाँ पर एक देखने को मिला कि बच्चों की पुस्तक का लोकार्पण हुआ और उसमें बच्चों से ही उसे लोकार्पण कराया गया। तो ये बड़ी अच्छी शुरुआत है। साहित्य की जो असल बात है वो है जन जन तक पहुँचने की। तो साहित्य आराधन अगर इस काम को अगर हम बच्चों से ही शुरू करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये बड़ी अच्छी शुरुआत साहित्य आराधन संस्था ने करी है कि अगर आप शुरुआत से ही बच्चों को साहित्य के लिए उनके अंदर रुचि जागृत करेंगे तो बहुत बेहतर बात होगी। देखिए साहित्य जो है ना वो सीधे सीधे जुड़ा हुआ है जीवन से। देखिए गिल्लू शब्द आज भी जब हम गिलहरी देखते हैं ना तो मेरे को गिलहरी नहीं याद आती है, गिलहरी को देखते ही गिल्लू याद आता है। ये साहित्य की समझ